ठीक है, तो अब हम बनाएंगे अपना पहला पेज। ठीक है, कोडिंग योर फर्स्ट वेब पेज, चैप्टर नंबर 3। हम आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स कोड आवर फर्स्ट वेब पेज। क्रिएटिंग योर फर्स्ट वेब पेज कैन बी अ फन एक्सपीरियंस। हियर इज द सिंपलेस्ट वेब पेज यू कैन क्रिएट। इससे पहले हमें काम करते हैं, हम नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस की तरफ। नोटपैड .org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ऐसे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पे और नोटपैड डाउन इस पे हम जाएंगे नीचे की तरफ। ये रहा बटन डाउनलोड करने का और डाउनलोड हो रहा है। और छोटी सी फाइल है 6.5 MB की, इसको हम ओपन कर लेंगे जैसे ये डाउनलोड होती है। ठीक है, ये इसका इंस्टॉलर है। आपको ये इस पे क्लिक करना है। सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश और सेटअप विजार्ड खुल जाएगा इसका। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये एग्रीमेंट है इसका, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। देन ये पूछेगा आपसे रेफरेंस फोल्डर के बारे में। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप ये बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल हो रहा है। तो ये है नोटपैड प्लस प्लस का एक सॉफ्टवेयर जो कि कोड एडिटर कहलाता है, और ये कोड एडिटर हमें हेल्प करेगा वेब पेज बनाने के लिए। इसे हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, इस पे हम आएंगे बाद पे अभी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ फाइलें ऑलरेडी बना के रखी पड़ी हैं VS कोड में। ठीक है, और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो कल हमने पढ़ लिया था HTML की डेफिनेशन, हमने कल पढ़ ली थी। व्हाट इज वायरफ्रेम हमने कल पढ़ लिया था। व्हाट इज वेबसाइट हमने कल पढ़ लिया था। डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपर हमने कल पढ़ लिया था। क्लाइंट सर्वर 2D आर्किटेक्चर हम देख चुके हैं। हमने डेमो वेबसाइट भी बनाई थी नोटपैड में, जो आपने देखी थी कल। और वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी हमने कल देखी थी। और हमने कल बेसिक एलिमेंट देखे थे H1 और P के बारे में। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, हमने कल ये बनाया था। और इसको अगर हम ओपन करते हैं अपने वेब ब्राउजर में, तो ये डेमो HTML हमने कल बनाई थी। तो ये हेडिंग्स हैं, दिस इज हेडिंग, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, देन H4, H5, H6 और लास्ट में क्या है, दिस इज पैराग्राफ। तो ऐसे ये शो होते हैं नॉर्मल विंडो में। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिए थे। इसके बाद ये गिटहब की रिपोजिटरी है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ताकि आपको हेल्प हो जाए। यहाँ पे 2 वेब पेज है, आप इन वेब पेज को चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको आज की पढ़ाई के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने कॉपी कर ली है अपने VS कोड में। इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगा। VS कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैंने कल देख लिया था, और कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आप जानेंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वही चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस की तरफ और बनाते हैं एक नई फाइल। HTML, देन हेड। हेड में क्या आता है, टाइटल। टाइटल होगा इसका फर्स्ट वेब पेज, क्योंकि हम एक वेब पेज बना रहे हैं। और बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी क्लोज्ड। यहाँ पे हम देंगे एक H1 टैग, इसमें हम लिखेंगे दिस इज अ हेडिंग, H1 क्लोज। अब हम बनाएंगे एक P टैग, दिस इज अ, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दिस इज द हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। इसके अलावा कुछ टैग हम आज और देखेंगे, जैसे कि एक होता है यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है ये। अगर आपको कोई लिस्ट शो करनी है तो आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे अभी आगे, मैं आपको भी यहाँ पे जस्ट दिखा देता हूँ।
इसके अंदर हम लेंगे एल टेस्ट यानी कि लिंक लिस्ट टैग। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम 1 li लिस्ट आइटम 2 3। तो यूएल क्या काम आता है अनऑर्डर लिस्ट के, ठीक है। और जैसे यूएल काम आता है अनऑर्डर लिस्ट के, वैसे ही एक होता है ओएल, इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ये दो टैग अभी हमने जाने हैं। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ ये वाली, वेब पेज 3.html, क्योंकि 1 और 2 हम पे ऑलरेडी है और मुझे ये सेव करनी है डेस्कटॉप, ठीक है। वेब पेज 3.html, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप दिस इज हेडिंग, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, और लिस्ट आइटम 1 ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, इसलिए आगे से डॉट आ रहे हैं। और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, इसलिए आगे 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये होता है फर्क ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट में आगे से बुलेट आइकन आते हैं, और ऑर्डर लिस्ट में आगे से 1 2 3 4 आते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी ये दो टैग और जाने हैं, LI और UL और OL, ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं टैग और एलिमेंट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो ये उसका रिजल्ट है जो हमने अभी बनाया। अब चलते हैं यहाँ पे। H1 टैग क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग काम आता है। P टैग किस काम में आता है, डिफाइन करने के पैराग्राफ को। टू व्यू दिस पेज, और कोई भी पेज अगर आपको चेक करना है तो आप उसका कॉपी एंड कोड दिस पेज टू नोटपैड प्लस प्लस, हालांकि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था तो हमें जरूरत नहीं है कॉपी कोड करने की। और हमें फाइल का नाम सेव करना होगा डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ, और फिर हम इस फाइल को किसी भी ब्राउजर में खोल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ करके। हमने ये फाइल क्रिएट करी थी, आपको यहाँ पे जाना है और ओपन करना है क्रोम के साथ, तो ये खुल जाएगी, ठीक है। दो बार खुल गई। और अब हम आते हैं एचटीएमएल टैग की तरफ, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। द एचटीएमएल टैग डिफाइन द कंटेंट स्ट्रक्चर। सम एसेंशियल टैग्स इंक्लूड H1 से H6, ये हम देख चुके हैं अपनी वीडियो में, कैसे हेडिंग जो होती है वो H1 से H6 में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ती है। P टैग होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। A टैग के बारे में हम जानेंगे, और इमेज टैग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, वेब पेज डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे एक साइन अप पेज है, और एक और है वेब पेज 2.html, जहाँ पे हमने इमेज का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये है एक हेडिंग, देन ये एक पैराग्राफ, देन यहाँ पे एक लिंक है। लिंक टैग से बनाया जाता है इसको, ए टैग से। और यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी है पाइथन की, ठीक है। देन यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, ये आप देख पा रहे होगे। और ये अगेन एक हेडिंग है, अगेन एक पैराग्राफ है, और एक और इमेज है। पर ये वाली इमेज पे आप देख पा रहे हो कर्सर जो है वो क्लिकेबल है, ठीक है। देखो हम एक नए लिंक की तरफ चले गए, कि कर्सर जो था वो क्लिकेबल था। मैं आपको उसकी फाइल दिखाता हूँ। ये है इसकी फाइल डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल। तो आइए इसको एक एक करके डिकोड करते हैं। डॉक टाइप एच टी एम एल क्या करता है, ये कमेंट करने का तरीका होता है। एच टी एम एल में कैसे कमेंट करते हैं, तो एच कमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो एंगल ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट गिना जाएगा, मतलब वो चीज ब्राउजर पढ़ेगा नहीं, ठीक है, उसे इग्नोर कर देगा। डॉक्टर एचटीएमएल क्या करता है, डिफाइन करता है पेज को, कि किस वर्जन का एचटीएमएल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्जन ऑफ एचटीएमएल ब्राउजर के लिए होता है। देन एचटीएमएल में पता है द रूट टैग, देन हेड सेक्शन, इसके अंदर हमारा मेटा टैग है कैरेक्टर सेट UTF-8। टाइटल हमने लिया हुआ है एचटीएमएल रिवीजन पेज।
बॉडी में हमने यहाँ पे देखो एक H1 लिया हुआ है, वेलकम टू माय वेबसाइट। एक हमने P टैग लिया हुआ है, और फिर हमने एक A टैग लिया हुआ है। A टैग किस काम में आता है? लिंक बनाने के काम में आता है। ठीक है, और A टैग के साथ हमेशा एक एट्रीब्यूट जुड़ता है जिसे हम कहते हैं href। ठीक है, और href में हम देते हैं वैल्यू एक लिंक की। उसके बाद अगेन आता है P टैग, और एक है इमेज टैग। इमेज टैग में हमेशा एट्रीब्यूट आता है सोर्स का, src। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सोर्स इमेज दी हुई है, और अगेन एक P टैग है, और फिर एक OL, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम। फिर एक H2 टैग है बोनस के लिए, बोनस ऑप्शनल एक्स्ट्रा क्रेडिट। देन अगेन एक P टैग है, और फिर एक A टैग है, और इस A टैग के अंदर हरफ है, और इसी A टैग के अंदर इमेज भी है। ये देखो इमेज टैग, ये इमेज टैग जो है वो A टैग के अंदर है। देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। ठीक है, और इसका आउटपुट हमें कैसा दिख रहा है? इसका आउटपुट हमें यहाँ दिख रहा है, ये वेलकम टू आवर वेबसाइट, आई एम एक्साइटेड टू इवेंचुअली लर्न Django। इसका भी ट्यूटोरियल अभी आपको मिलेगा, पाइथन और Django का ट्यूटोरियल आपको बना के देंगे हम। तो अगर आप इस चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स की वीडियो अपलोड होने वाली है। अभी ये शुरुआत है बस, और हमने यहाँ पे इमेज लगाई। अब यही चीज़ हम करके देखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो मैं नई फाइल लेंगे, इसे सेव करेंगे, वेब पेज 4.html। ठीक, आओ चेक करते हैं इसको। इसे काट देते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे, फॉर्म पे बाद में आएंगे। HTML4, और ये देखो दोबारा से वेबसाइट बन के रेडी है। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे एक इमेज टैग लगाया, क्रेडिटर सेट हमने सेट किया UTF-8, हेडिंग लगाई, H1 टैग लिया, पैराग्राफ P लिया। इमेज में हमने एक इमेज इमेज ले ली, यहाँ पे हमने एक इमेज ले ली। आपको अगर इमेज हटानी है तो हम कोई और इमेज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली इमेज हटा के पाइथन इमेज, मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली इमेज लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, वापस आएंगे, और इस SRC को यहाँ से हटाएंगे, और पेस्ट कर देंगे हमारा नया लिंक। देखो इमेज बदल गई। ठीक है, तो ऐसे हम इमेज को लगाते हैं IMG टैग की हेल्प से। अभी ये ओवरव्यू है, इस पे अभी दोबारा एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें आपको डिटेल बताया जाएगा। पहले आप ओवरव्यू समझ लो एक बार। हमने यहाँ पे देख लिया नोटपैड प्लस प्लस का इंस्टॉलेशन, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नए टैग्स के बारे में। ठीक है, बाकी ऑर्डर लिस्ट में आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पे हम इस वाले इमेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, तो मैं इस इमेज के पहले एक A टैग लगा रहा हूँ, और इसका क्लोजिंग हम करेंगे इस इमेज के बाद। और अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे HREF, इस पर वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ learningcreation.com। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया, और वो लिंक जब क्लिक होगा इमेज पे तभी वो काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई लिंक बनाता हूँ, जैसे कि learningcreation.com,
ये लिंक क्लिक भी करने पर लिंक आएगा। तुम देखते हैं जाके अपने ब्राउज़र पे, तो देखो ये रहा क्लिक में, इस पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँचेंगे नई नई वेबसाइट की तरफ, हालाँकि ये खुल नहीं रहा। और ये इमेज में भी अब लिंक क्लिक हो चुका है। अभी इमेज पे भी क्लिक करेंगे तो ये लिंक काम नहीं कर रहा। 1 मिनट, यहाँ से ये हटाते हैं और ये लगाते हैं HTTPS। रिफ्रेश करेंगे, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नए लिंक की तरफ ले जाएगा। देखो ये लेके गया। और अगर ये इमेज भी ऐसी है, क्लिक करेंगे तो हम एक नई लिंक की तरफ पहुंचेंगे। तो हमने अभी तक यहाँ पे तीन चीजें सीख ली हैं। तो टैग्स एंड एलिमेंट में हमने यहाँ पे तीन चीज सीख ली है। एक तो हमने सीख लिया OL टैग, एक हमने सीख लिया UL टैग, और इसके अंदर आता है लिस्ट टैग, वो हमने देख लिया। इमेज टैग हमने देख लिया, और A टैग हमने देख लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने वेब पेज बनाने की तरफ, VS कोड। उसके लिए आपको सोर्स कोड मिल जाएगा गिटहब से, आप वहां से कॉपी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ये एक और है, यहाँ पे कुछ नया टैग है, इनपुट टैग। तो इनपुट टैग की हेल्प से हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे बाद में। अभी पहले हम चलते हैं इस वाले पेज पर। आपको ये पेज समझ में आया? तो ये है हमारी सेटअप फाइल जो हमने डाउनलोड करी थी VS कोड की। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पे दिख रहा है सबसे पहले यूज़र एग्रीमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब से पूछेगा डेस्टिनेशन फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। लोकेशन पे चेंज नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ ये बोल रहा है सब क्लिक करते हुए चलेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेन्यू बना लेंगे और ये दोनों भी क्लिक कर देंगे, ओपन विद कोड। अब इंस्टॉल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब ये पूछ रहा है हमसे इंस्टॉल करने के लिए, और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन चल रहा है। जैसे ये पूरा हो जाएगा, इसका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा VS कोड का। तो इस तरह से आप VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं।